मुलाकात हुई मौला सैयद सज्जाद से हज के मौके पर। मौला सैयद सज्जाद कसरत कर हज किया करते थे। इंशाल्लाह हमारे मौजू भी रहेगा कि किस तरीके से मौला सैयद सज्जाद ने हिदायत फरमाई। उसमें से एक अहम रास्ता हज का रास्ता। हज के मौके पर उसने सवाल किया कि फर्जंद रसूल ए हुसैन के बेटे, आपने आसान रास्ते को इख्तियार किया है और मुश्किल रास्ता छोड़ दिया है। मेरे साथ तवज्जो फरमाइएगा, यह एतराज आज भी होता है। आपने हज का अमल तो अंजाम दिया जो आसान है, कुछ ज़हमतें हैं उसके अंदर, लेकिन जो आपके बाबा ने जिहाद किया था वैसे आपने जिहाद नहीं किया। ये ताना तो अगर किसी आम मुसलमान को भी दे दिया तो उसका कलेजा फट जाता है। सैयद सज्जाद को ये ताना दिया गया, उसे मालूम नहीं है कि सैयद सज्जाद ही ने उसकी पूरी करबला सजाई है, पूरा कूफा सजा है, पूरा शाम सजाया है। लेकिन उस शख्स ने सवाल किया कि ऐ सैयद सज्जाद, आपने आसान रास्ते को इख्तियार किया है, मुश्किल रास्ते छोड़ दिया। बाज लोग आज भी बड़े बड़े बुजुर्गान के सामने आकर यही बेअदबी करते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि ये बुजुर्गान बुजुर्ग ही इस वजह से है क्योंकि हालात को जानते हैं। बाद नौजवान फिक्र जो जोशीला खून रखते हैं वो आकर ही कहते हैं कि आपने आसान रास्ते को इख्तियार किया, मुश्किल से छोड़ दिया। उनके लिए मौला सैयद सज्जाद से जवाब। मौला सैयद सज्जाद ने कहा कि तुम्हारी मुश्किल रास्ते से क्या मुराद है, आसान रास्ते क्या मुराद है? क्या मेरी मुराद यह है कि आपके बाबा ने तो जिहाद किया था, अपना खून दे दिया था, आपने आसान रास्ते इख्तियार किया, बस सफर करते हैं, हज पर आते हैं और चले जाते हैं। और फिर वो कहने लगा, कहा कि कुरान ने कहा है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलून व युक़तलून। खुदा कुरान करीम के अंदर यह इबादत दे रहा है कि जो मोमिनीन अपने नफ्स को, अपनी जान को और अपने माल को राह खुदा में खर्च कर देते हैं तो उनके लिए जन्नत है। फयुकातिलून फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, क़िताल करते हैं। फयक़्तलून व युक़तलून, या ये मर जाते हैं या ये मार देते हैं। तो मोमिनीन की शान ये बयान हो गई इस आयत के अंदर कि मोमिनीन की शान ये होती है कि वो बढ़ बढ़ के हमला करते हैं, दुश्मन का मुकाबला करते हैं, या अपना खून दे देते हैं या सामने वाले का खून ले लेते हैं। ये बात बयान हो गई मोमिनीन की शान की। और जिसने ये काम किया उसके लिए जन्नत है। ऐसे ही सज्जाद कुरान तो ये कह रहा है कि अगर आप भी जिहाद करें, अगर शहीद भी हो जाएं तो भी बहुत अच्छी बात है, तब भी जन्नत है। और अगर आप जिंदा रहते हैं, गाजी बन जाते हैं, तब भी आपके लिए जन्नत है। तो आपने मुश्किल रास्ता छोड़ा है, आसान रास्ता किया। अब मौला के पास जवाब देने के लिए बहुत सी बातें थी। मौला वो हैं जो नातिक़ कुरान है। नातिक़ कुरान के सामने एक आयत से दलील देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मुहाफिज़ कुरान है, तुम हाफिज़ कुरान हो। वो मुफस्सिर कुरान हो, कुरान है, तुम मुतरज्जिम कुरान हो। तुम में और उनमें बहुत फर्क है। मौला के पास बहुत सारी दीगर आयतें भी थी कि अगर ये आयत मौजूद है कि हालात का मुकाबला ऐसे किया जाता है, तो हालात के मुकाबले के दूसरी आयत भी मौजूद है कि खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल मारूफ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। जब दुश्मन तुम्हारे मुकाबले पर आए तो इनसे दरगुजर से काम लिया गया। ये आयत भी कुरान में है। और अमर बिल मारूफ ने किया करो और जाहिलों से दूर हो जाएगा, ये आयत भी कुरान में मौजूद है। कुरान में यह आयत भी मौजूद है कि वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़न लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ए रसूल हमने आपको अपनी रहमत की वजह से नरम दिल बनाया है, और अगर हमने आपको सख्त दिल बनाया होता तो ये सब आपको छोड़कर चले जाते। बहुत सी दीगर आयतें मौजूद हैं, लेकिन मेरे मौला की शान ये है कि जिस आयत से उसी ने इस्तेदलाल किया था, उसी आयत से मौला ने इस्तेदलाल किया। क्या तूने यही तो कहा है ना कि मोमिनीन की शान ये होती है कि अपनी जान को और अपने माल को राह खुदा में खर्च कर देते हैं ताकि उन्हें जन्नत मिल जाए। इमाम ने शाह फरमाया, जब ऐसे मोमिनीन मेरे लश्कर के सिपाही बनेंगे तो मैं जिहाद के लिए भी आ जाऊंगा। हाय हाय हाय, क्या कमाल का जुमला। तो यही कह रहा है कि मोमिनीन की शान ये होती है कि अपनी जान को कुर्बान करते हैं, अपने माल को कुर्बान करते हैं ताकि जन्नत उन्हें हासिल हो जाए। तो अगर ऐसे मोमिनीन मुझे मिल गए तो मैं भी वही काम करूंगा जो मेरे बाबा हुसैन इब्न अली ने किया था। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। और किसी ने मौला हुसैन के लिए तो कहा था कि अंजाम वफा क्या है ये सोचा नहीं करते, अंजाम वफा क्या है ये सोचा नहीं करते, मुअमिन कभी हालात का शिकवा नहीं करते, मुअमिन कभी हालात का शिकवा नहीं करते। ये रस्म सिखाई है हुसैन इब्न अली ने, सर सजदे में हो तो तीरों को देखा नहीं करते। तो ये तो उसी हुसैन के फर्जंद है, वही शुजाअत, वही बहादुरी, वही सब्र इस्तिकामत के अंदर भी मौजूद है जो मौला इमाम हुसैन में मौजूद है।
लेकिन हालात के पेश नजर अब हिदायत का रास्ता बदल गया, हिदायत का तरीका बदल गया। मकसद वही है हिदायत, लेकिन अब तरीका हिदायत बदल गया। तो मौलाना सैयद सज्जाद ने कल की में हमने आपकी खिदमत अर्ज किया था कि एक तरीका हिदायत ये इख्तियार किया, चूंकि उनके पास मिंबर नहीं है, मस्जिद नहीं है, मेहराब नहीं है, एक खुतबा बयान नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने एक रास्ता ये इख्तियार किया था कि गुलाम और कनीज़ों को खरीदती थी और उन्हें बेचती थी, वो मुबल्लिग बनकर जाते थे। दूसरा तरीका ये इख्तियार किया कि मौलाना सैयद सज्जाद ने कसरत के साथ हज को अंजाम दिया। अब हज पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता, भाई सादी सी इबादत है, अपने शहर से निकलते हज करते वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि हुसैन का बेटा जब हज करने के लिए कदम उठाएगा तो हर हर कदम पर यजीदियों को हुसैनी बनाता जाता है। और ये हुआ है तारीख के अंदर 20 कम से कम 20 हज मौला ने किए, बाज़ के मुताबिक 22 हज भी हैं। और अगर पूरी तहकीक की जाए तो मौला की इमामत के अलावा जो इमाम हसन का जमाना है, इमाम हुसैन का जमाना है, उनके साथ भी हज पर गए थे, तो तकरीबन मौला ने 35 हज किए होंगे। लेकिन कम से कम तादाद जो रिवायतों बयान हुई है 20 हज मौला ने किए। और क्या खूबसूरत तरीका होता था मौला का हज करने का। जब मौला हज के लिए निकलते थे तो जिस कारवान में शामिल होते थे बताते नहीं थे कि मैं कौन हूं। अब ये आम शख्स समझते थे एक इबादत गुजार मुत्तकी परहेजगार एक जवान है जो शौक रखता है, हज का शौक रखता है, इबादत का, बहुत शरीफ नेक इंसान है। और ये भी हमारी कसमा पुरसी है और अफसोस का आलम है कि जो शरीफ हमें मिल जाए उसी को निचोड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो नजफ से करबला जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, हमें नहीं मालूम कि जो हमारे पैरों की मालिश कर रहे हैं, जो पैरों को दबा रहे हैं, उसमें से कितने वली खुदा है। मौला सैयद सज्जाद जब किसी कारवां में शामिल होते थे तो वो काम करते थे जो एक आम मुलाजिम किया करता है। अल्लाह अकबर, किसके चश्मो चिराग, नबी खुदा के बेटे, लेकिन वैसे काम किया करते थे कि जैसे एक मुलाजिम गुलाम काम किया करता है। लोग समझ रहे थे कि इनका ताल्लुक किसी गुलामों के खानदान से, बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन उसकी आदत है काम करना, इसलिए कभी बर्तन धोने के लिए दे दिए, कैसे कैसे जुमले हैं, कभी अपने लिबास को धोने के लिए दे दिया, कभी पैरों को दबाया करते थे मौला से। और मौला से पूरी हौसले पूरी हिम्मत के साथ उनके काम किया करते। यहां तक कि जब ये काफिला आगे बढ़ता और किसी और मंजिल में दाखिल होता और कोई और कारवान वाला नजर आता और पहचान लेता कि ये कौन है कि जिससे खिदमत ली जा रही है, तो आकर कहता कि तुम पहचानते नहीं हो ये कौन है, ये हुसैन का बेटा अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। तुम क्या समझ रहे हो, ये कोई गुलाम है, ये कोई खादिम खिदमत गुजार है, ये हुसैन इब्न अली का बेटा है, मासूम इमाम है। और जब उन्हें पता चलता था तो आते थे मौला की खिदमत, मौला आप माफ फरमा दीजिए, हमें मालूम नहीं था, हमसे गुस्ताखी हो गई। मौला फरमाते थे कि जिस तरीके से तुम पहले मुझसे काम लिया करते थे अब भी मैं वैसे ही काम करूंगा। लेकिन मोमिनीन की हालत तब्दील हो जाती थी। हाजी मानते नहीं थे कि अब हम आपसे काम नहीं ले सकते, सिर्फ इज्जत और एहतराम आपको किया जाएगा और यही होना भी चाहिए। मौला को क्या देखते थे कि जो कल रात तक इनके काफिले में मौजूद है अब वो इनके काफिले में नजर नहीं आता, कहीं और चला गया। क्यों मौला कहीं और चलेगा? इसलिए क्योंकि ये कारवां तो हुसैनी बन चुका है, अब किसी और को हुसैनी बना रहा है। हाय हाय, मिलकर दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। और इस तरह से काफिला तब्दील करते करते हज पर पहुंचा। अल्लाह अकबर, कितने लोगों को रास्ते में हुसैनी बना दिया। ये फौज तैयार हो रही है इमाम सादिक के लिए। और जब ये मौला हज पर पहुंचे हैं तो हज पर पहुंचने के बाद इमाम मालिक का जुमला ये है। अलबत्ता बाज़ ने कहा कि सड़े सरकार के बारे में, बाज़ ने कहा कि चौथे सरकार के बारे में। इमाम मालिक ये कहते हैं कि एक मरतबा मैं भी हज पर उनके साथ था। जब हज का आगाज होता है तो एहराम से आगाज होता है, तलबिया पढ़ते हैं और हज शुरू हो जाता है। वो अफराद के जिन्होंने हज किया उन्हें तो मालूम है, लेकिन जिन्होंने हज नहीं किया इंशाअल्लाह परवरदिगार सभी को हज के साथ नसीब फरमाए। जिस तरीके से नमाज का आगाज होता है हकीकत में अल्लाहु अकबर से। आपने नीयत कर ली है, लेकिन अभी अगर नीयत करने के बाद कोई और काम करना चाहे, कोई और काम आ जाए दरमियान में तो कर सकते हैं। नीयत बांध ली थी लेकिन अल्लाहु अकबर नहीं कहा था, इसलिए दूसरा काम करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जहां जबान पर तकबीरतुल एहराम जारी हो गया, बस अब नमाज ही पढ़नी है और कोई काम नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से नमाज का आगाज होता है तकबीरतुल एहराम से, इसी तरीके से हज का आगाज होता है तलबिया से। तलबिया क्या है वो सबको याद है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। इस जुमले से हज का आगाज हो जाता है, एहराम का आगाज हो जाता है। मौला को इमाम मालिक ने देखा कि जब लब्बैक पढ़ने का वक्त आया, मौला पढ़ते हैं लब्बैक
अल्लाहुम्मा लब्बैक और कश आशिक गिर जाते हैं। इमाम मालिक की खिदमत में ऐसे ये तो सज्जाद, आपको क्या हो गया? आपने तो सुन के कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इससे फर्क क्या पड़ता है? कि तुझे मालूम है मैंने कितनी बड़ी गवाही दे दी। मैंने कह दिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, खुदा मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। तू मुझसे जो काम लेना चाहता है मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। मैंने अपना तन और मन सब कुछ तेरे हवाले कर दिया है। मुझे डर है कि जो अल्लामुल गुयूब है, जो लोगों के दिलों के हाल से वाकिफ है, कहीं उसकी तरफ से आवाज ना आ जाए कि ला लब्बैक वला सअदैक, तेरी हाजिरी को हमने कबूल नहीं किया, इसलिए मुझे गश आ गया। ये मौला ने अपने एतबार से किया हो या ना किया हो, लेकिन इतना जरूर है कि ये भी हिदायत का तरीका। जब दुनिया देखेगी कि मौला सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, उनको इतना खौफ है परवरदिगार का, तो हमें और आपको कितना खौफ है। और ये वही अंदाज है जो उनके बाबा इमाम हुसैन और उनके चचा इमाम हसन का, जब वो भी मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और एक बूढ़े को देखते हैं कि वो गलत वजू कर रहा है, तो ये नहीं कहते कि तो अपने वजू की इस्लाह कर ले, हाय हाय, वो कहते हैं कि हमारा वजू देखिए, हम में से कौन ऐसा है जो सही वजू करने वाला है। और वो खुद बूढ़ा मुतवज्जे हो जाता है कि मेरा वजू गलत था, अब दोनों का वजू सही है। मौला सैयद सज्जाद ने भी ये तरीका इख्तियार किया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब गश खाते हैं अपनी इबादत अपने मकाम पर, लेकिन उसकी इस्लाह कर रहे, देख ले तेरा भी हज ऐसे ही शुरू हुआ है या किसी और तरीके से शुरू हुआ। दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाला। बात पहुंच रही है, थक तो नहीं रहे? मौला सैयद सज्जाद की तबलीग कैसे तरीके, एक एक कदम पर तबलीग हो रही है। दुनिया समझ रही है कि मिंबर खत्म हो गया तो तबलीग खत्म हो गई, मौला की तबलीग का सिलसिला जारी है। और मेरा यही मौला जब हज करने के लिए पहुंचा और कसरत के साथ उन्होंने ये हज अंजाम दिया, लोगों ने देखा कि इनसे बड़ा जाहिद आबिद और कोई नहीं है, तो इनका एक खास एहतराम होता था। जो इन्हें इमाम नहीं भी मानता है वो भी एहतराम करता है। ये आले रसूल है, सादात रसूल, इनका खास एहतराम होता है। और इस बात की गवाही एक बहुत बड़े जालिम बादशाह हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने दी। कहता जब मैं हज करने के लिए गया, और उसके हज की भी बड़ी दास्तान है, मैं आपकी खबर बयान नहीं करना चाहता कि क्या क्या उसने रास्ते में किया है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हज पर पहुंच गया। जब हज करने के लिए पहुंचा तो देखा कि जम्मे गफीर जमा है मुसलमानों का हज करने के लिए। तवाफ करने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल से तवाफ, और हजर अस्वद को बोसा देने की कोशिश की तो वो कर ही ना सका। आ गया, साइड में बैठ गया, अपना एक मसलब लगाया और उसके नौकर चाकर उसके अतराफ मौजूद। का बड़ी भीड़ है, हजर अस्वद को बोसा नहीं दिया सकता। लेकिन कुछ देर न गुजरी थी कि एक नूरानी जवान दाखिल हुआ, और जब वो दाखिल हुआ तो हाजियों की सफे ऐसी शिगाफ्ता हुई कि जैसे इनके जद के लिए खाने काबा की दीवार शिगाफ्ता हुई, और हाजियों की सफे दर सफे बनना शुरू हुए उसके इस्तेमाल के लिए। और मेरा मौला सैयद सज्जाद खाने काबा के करीब आता है, पूरे सुकून के साथ तवाफ करता है, सब रुके हुए हैं, और हजर अस्वद के करीब जाकर बोसा लेता है। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक जानता है कि ये कौन है, इन्हीं से तो दुश्मनी थी, जानता है कि ये कौन है, लेकिन कहता है कि ये कौन है जिसका इतना एहतराम, अरे इसकी क्या हैसियत, नाउज़ुबिल्लाह, इसकी क्या हैसियत है, मैं जो हाकिम वक्त हूँ, मेरे लिए कोई नहीं रुकता, मेरे लिए मुझे किसी ने हजरत अस्वद को बोसा नहीं देने दिया, ये कौन है जवान जो मुझसे कम उम्र है और उसके एहतराम के लिए सारे हाजी रुक गए, ये है कौन? जैसे उसने तजाहुल आरिफाना से सवाल किया, जानता था कि कौन है, लेकिन फिर भी कहा कि मुझे नहीं मालूम ये कौन है, तो उस मौके पर फरज़क शायर मौजूद था। उससे कहा तू नहीं जानता ये कौन है, तो मैं बताता हूं ये कौन। और ये फरज़क शायर के बड़े कमालात थे। ये फरज़क शायर हुआ है कि जब छोटे थे, बचपने में थे, तकरीबन 15-20 साल के थे, उस वक्त इनके बाबा अली मुर्तज़ा की खिदमत में लेकर आए थे और कहा था कि मैं अपने बेटे को शायर बनाना चाहता हूँ, ये बड़ा शायर बनेगा। इमाम ने फरमाया था कि इसके शायरी के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी बनाओ, ये हाफिज़ कुरान भी बने, शायर अहले बैत भी बने। और ऐसे मौके पर जब खड़े थे, जिससे सवाल किया कि बता कौन है ये, मैं तो नहीं जानता, दुनिया तो नहीं जानती कि ये कौन है। उस मौके पर फरज़क ने बताया मैं बताता हूँ कि कौन है। और 48 मिसरों का एक नज़्म कही है जो मौला की शान में मदा सराई की है, उसमें से सिर्फ 4 मिसरा की खबर दिया कर। पहले 4 मिसरे ये हैं, कहते हैं कि तू नहीं जानता ये कौन है, हाज़ल्लज़ी तअरिफुल बतहा वतअता वल हिल्लु यअरिफुहु वल बैतु वल हिरम
हादा इब्नु खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम हादा तक़िय्युन नक़िय्युत ताहिरुल अलम। तू नहीं जानता होगा ये कौन है, लेकिन मक्के का चप्पा चप्पा जानता है कि ये कौन है। तू नहीं जानता होगा ये कौन है, लेकिन खाने काबा जानता है कि ये कौन है। तू नहीं जानता होगा कि ये कौन है, लेकिन हिल और हरम जानते हैं कि ये कौन है। ये वही है जो बेहतरीन मखलूक खुदा का फर्जंद, ये वही है जो तकी भी है, नकी भी है, ताहिर भी है, आलम भी है। इससे ज्यादा कोई पाको पाकीज़ा नहीं है। और मदह सराई करने लगी। उसमें से एक शेर और भी था, बड़ा खूबसूरत शेर है। कहते ये वही है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को ला नहीं कहा। आए हाय हाय, बड़ा गहरा जुमला है। कहते मा काला फिल उम्र ही ज़रा ये जुमले ला कत्तू इल्ला फी तशहुदिही वलौला तशहुद लकान लाउहु नअम। कैसे पूरी जिंदगी में कभी किसी को ला नहीं कहा सिवाय एक मकाम पर कि जब खुदा को कहा तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय हाय, वरना इससे अपनी जिंदगी में कभी किसी को ला नहीं कहा। और अगर खुदा की गवाही के लिए ला के अलावा कोई और सीगा होता तो वो जारी करता, कभी किसी को ला ना कहता। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत अशआर। और जब ये अशआर मुकम्मल हो गए, मौला का तारुफ हो गया, तो फरज़्ज़क़ को हिशाम के सामने मौजूद था, कहा इसको जेल में डाल। और दुआ नुदवा के अंदर ये सारे मज़ाहिर का जिक्र है। खुलासतन बयान होता है फ़क़ुतिल मन क़ुतिल वसुबिय मन सुबी वउक़सिय मन उक़सी। बाज़ को मोहब्बत अहले बैत में कत्ल कर दिया गया, जैसे हज़रत कुमैल को, हज़रत कंबर को, हज़रत मीसम तम्मार को कत्ल कर दिया गया। बाज़ को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे कि फरज़्ज़क़ को, मुख्तार सक़फ़ी को गिरफ्तार किया गया। और बाज़ ऐसे हैं कि जिन्हें जिला वतन कर दिया गया। इनका कोई कसूर नहीं है सिवाय ये कि ये अली के चाहने वाले, ये अली और औलाद अली से मोहब्बत करने वाले हैं। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने जब इसे जेल में बंद किया, मौलाना सैयद सज्जाद तक ये खबर पहुंची कि इन्होंने जो अशआर कहे थे उसके नतीजे में इन्हें कैद किया गया है, तो मौलाना ने अपनी जानिब से 1000 दीनार भिजवाए। हाय हाय, क्या मौला को तोहफा हो, 1000 दीनार का तोहफा पेश किया। और ये फरज़्ज़क़ का खुलूस था, कहा कि मैंने इन दीनार के लिए थोड़ी शायरी की थी, मौला इसे वापस रख लीजिए, मैंने इनके लिए कसीदे थोड़ी कहे थे। मौला सीधा सीधा बयान फरमाते कि हमारा खानदान वो है जब दे देता है तो वापस नहीं लेता। मिलकर दूर पढ़ दीजिए मुहम्मद व आले मोहम्मद।